श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, इस बार कार्तिक महीने की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है और कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अमावस्या का व्रत किस दिन रहेगा और स्नान दान कब किया जाएगा, पितृ पूजा मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में भी। वैसे तो हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन कार्तिक महीने की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अमावस्या के साथ साथ दीपावली का पर्व भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य आदि कार्य अवश्य करने चाहिए। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि माना जाता है और इस दिन पितरों के निमित्त कार्य करने से पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस दिन भोलेनाथ का भी पूजन करना चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:45 से लग रही है और जिसका समापन होगा 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 पर। और इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। साथ ही इस दिन नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा, क्योंकि जब अमावस्या तिथि रात में भी विद्यमान हो और 2 दिन तिथि पड़ रही हो, तो जो रात में विद्यमान तिथि होती है उसमें, क्योंकि दीपावली की निश्चिता काल पूजा भी की जाती है और पूजा के शुभ मुहूर्त भी इस दिन प्राप्त होते हैं, तो 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली मनाई जाएगी। वहीं 21 अक्टूबर मंगलवार को भोमवती अमावस्या होगी, जिस दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा और अमावस्या का स्नान दान केवल 21 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा, क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि विद्यमान होगी और कुछ जगह पर दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर मंगलवार को भी मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:53 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:09 से 6:25 और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से 7 तक रहेगा। वहीं इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक रहेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर से अमावस्या लगेगी, इसलिए अमावस्या का स्नान अगले दिन किया जाएगा और पितृ तर्पण भी अगले दिन ही किया जाएगा। 21 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:52 पर। तो सुबह भोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के समय तक कर सकते हैं और प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:26 तक रहेगा। वहीं सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:45 से 7:01 तक रहेगा। अमावस्या का व्रत आप 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों ही दिन रख सकते हैं और अमावस्या के जो नियम होते हैं उनका पालन इस बार दोनों ही दिन किया जाएगा। और इस दिन राहु काल दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 21 अक्टूबर मंगलवार को पितृ पूजा मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। इस समय पितृदोष निवारण संबंधी उपाय भी आप कर सकते हैं। पितरों की पूजा जैसे श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य किए जाएंगे। अब जानते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 20 अक्टूबर सोमवार को प्रदोष काल का समय, जो कि लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए शुभ होता है, शाम 5:08 से 6:38 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा। निश्चिता काल मुहूर्त यानी काली पूजा मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:31 तक। दीपावली के दिन बहुत से भक्त देर रात में निश्चिता काल में मां काली की विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस समय आप पूजन कर सकते हैं। और जो लोग इस बार
21 अक्टूबर मंगलवार के दिन दीपावली मनाना चाहते हैं, उन्हें अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पहले पूजन कर लेना चाहिए, जो कि गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 5:45 से 6:11 तक रहेगा। इस बार आप कार्तिक अमावस्या के दिन निर्धनों को दीपावली पूजा से संबंधित सामग्री दान में दे सकते हैं। अन्न, धन, दक्षिणा जैसी सामर्थ्य हो उसके साथ आप काले तिल रखकर दान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास पवित्र पौधों के नीचे दीपदान भी अवश्य करें। अमावस्या के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को दूसरे के घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी का पौधा या पारिजात वृक्ष अपने घर पर लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस कार्तिक अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप शास्त्र का ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल शास्त्र का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर दिया तो सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब ये एक मुट्ठी धनिया आज 29 जनवरी 2025 बुधवार कार्तिक अमावस्या की रात घर में इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर ये छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से अमावस्या की रात में कर लेते हैं। देखिए, कार्तिक अमावस्या की जो रात होती है ये बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ अमावस्या की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और अमावस्या की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थी, अमावस्या का ही वह दिन था। और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है,
जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं, और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी जब आप कार्तिक अमावस्या के दिन या कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे। तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं, और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार अमावस्या पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर ये उपाय कर लिया, पूर्ण ईटा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी, और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत आपका बीजा का जान पर में 2 माँ का दी का, आपका बीजा का 5 ने बाज का छोटा सा उपाय है। ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं। और उपाय आपने अगर कार्तिक अमावस्या पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना, बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, और रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है, और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे, और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। धनायन मोनम मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वो आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, ये चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, कार्तिक अमावस्या की रात में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और ये वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती हैं, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है
उन्हें ऐसे ही आप कार्तिक अमावस्या की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और कार्तिक अमावस्या की रात ये उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमत्काए गग्गी ना कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं। तो जरूर से ये उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर कार्तिक अमावस्या के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख कष्ट आपके जीवन में है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।